हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 5 शासक और इमारतों के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है? उत्तर, अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। इसके बाद है चापाकार सिद्धांत। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। प्रश्न 2, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है मंदिर का शिखर कहलाता है। प्रश्न 3, पित्रादूरा क्या है? उत्तर, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने पित्रादूरा कहलाते हैं। प्रश्न 4, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? उत्तर, मुगल चारबाग की विशेषताएं, पहली, चार बाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। दूसरा, यह बाग दीवारों से घिरे होते थे। और तीसरा, यह बाग क्रमिक नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित है। प्रश्न 5, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? उत्तर, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। प्रश्न 6, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? उत्तर, शाहजहां की पत्नी मुमताज की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 ईस्वी में यमुना नदी के समीप लाल किला का निर्माण करवाया। लाल किला के अंदर बनाए गए दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है, जिसमें कई तरह की नक्काशियां बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता को देखते हुए ही दीवाने खास में एक अभिलेख कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। प्रश्न 7, मुगल दरबार से इस बात को कैसे संकेत मिलता है कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? उत्तर, मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह से समान न्याय मिलेगा। पहला, बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता
ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तीसरा, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजी, ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। प्रश्न 8, शाहजहां में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहांबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। पहला, यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था। दूसरा, यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्राय समतल था। तीसरा, दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। प्रश्न 9, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इससे भिन्न थे? उत्तर, अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। पहला, अतीत में राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। दूसरा, किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे। तीसरा, इसके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। और चौथा, सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।